अच्छी। एक बार क्या हुआ कि रघुगण नाम का एक राजा कपिल मुनि के आश्रम में डेली सत्संग के लिए जाता था, आप हम जैसे डेली रोज। एक बार उसका जो कहार था, सुखदेव भगवान कथा सुनाते हैं, वो महाराज बीमार पड़ गया। अब सोचा सैनिकों ने कि अरे किसी को मिल जाए कोई, उसे जोत देते हैं महाराज पालिकी के लिए। इनसे भेंट हो गई, इनको पकड़ लाए, लगा दिया महाराज, ये वहां भी लग गए। ऐसे सीधे साधे ब्राह्मण थे। अब महाराज साधु चले नंगे पांव कीड़िया बचाए के, ये जैसे कोई महाराज कोई जीव आता चटक के चलते और वो रघुगण के सर पे डंडा लगता पालकी का। कई बार लगा महाराज, देख करके चलो ना, दिख नहीं रहा क्या? बोले महाराज हम नहीं, ये नया नया जो आया है, इसको कहो नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। जैसे महाराज ऐसे कहा ना, आज सोचा बस ये सत्संग के लिए जा रहा है, परंतु इसके अंदर अभी भी अहंकार है। यदि हमारे मन के अंदर अहंकार भरा है हमारे घर में, तो महाराज राम जी कैसे आएंगे, कृष्ण जी कैसे आएंगे, मेरे ठाकुर कैसे आएंगे? सत्संग का तो कोई मतलब नहीं है। आज महाराज बोल दिया, राजन अरे तुम मुझे क्या दंड दोगे? अरे आत्मा को तो कोई दर्द नहीं होता, दर्द तो शरीर को होता है। जैसे महाराज इतनी गुड़बारी बोली ना, सत्संगी था रघुगण, तुरंत समझ गया अरे कौन है। नीचे देखा महाराज, जनेऊ दिख गया, पालकी से कूद गया, चरणों में गिर गया महाराज। ना हम विसंके सुरराज वज्र दंडा। अरे ब्राह्मण देवता गलती हो गई, अपराध हो गया हमसे, याद रखना। मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, मैं त्रिशूल के महाराज शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता। यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से। क्षमा करना महाराज। सुंदर उपदेश दिया महाराज। और याद रखो ये जड़ भरत जी वही भरत हैं, और ये राजा कौन है? बोले ये राजा वही हिरण है जिसके महाराज आसक्ति में भरत जी को 3 जन्म लेना पड़ा। जब लौट करके हिरण आया ना, भरत जी को महाराज अंतिम क्षण में देखा ना, वो हिरण भी रो रहा है, भरत जी भी रो रहे हैं। भरत जी तो मृग बने और हिरण महाराज जी का दर्शन करते करते महाराज बन गया। आज महाराज उसको मुक्त कर दिया। दोनों परमधाम को गए महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज क्या करना चाहिए? अजामिल की कथा सुनाई। याद रखना भागवत में 2 ब्राह्मणों की कथा है, ब्राह्मणों की, पंडित जी की, ब्राह्मणों की। एक धुंधकारी की, उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ये अच्छा था, बुरे दृश्य देख लिया महाराज, बिगड़ गया। लास्ट में संतों के सानिध्य को पा करके अपने पुत्र के नाम को नारायण रखा संतों के आदेश से। और पुत्र का नाम लेता था जब भी, नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। और अंत में क्या देखता है महाराज, इतना बड़ा पापी था कि मुझे भगवान के पास स्वयं लेने आ गए। जब यम के दूत आए ना, तो भगवान के दूत आकर के यमदूतों को मारा। बोले कुछ भी रहा हो, अरे ये हमारे परमात्मा को तो पुकारा ना। इसलिए याद रखना, अपने बच्चों का नाम ऐसे वैसे मत रखो, भगवान के नाम से रखो। कम से कम कुछ लोगे तो बेटा नारायण, बेटा कृष्ण, बेटा कान्हा, कुछ भी रखो। पुत्री हो तो बेटा राधा, बेटा जो भी आप, इतने नाम है भगवान से, हजार नाम है। यदि अपनी मुक्ति चाहना हो तो आपकी मर्जी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज वृत्तासुर की कथा सुनाई सुंदर। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में महाराज अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। गुरु बृहस्पति आए, उनका सम्मान नहीं किया। गुरु बृहस्पति महाराज श्राप दे करके चले गए। मन में शुक्राचार्य जी को मौका मिल गया, बलि आक्रमण। क्यों? बोले गुरु बृहस्पति जी जा चुके। और महाराज जैसे महाराज आक्रमण किया बलि ने, देवताओं से तो महाराज छूट गया स्वर्ग। जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप को गुरु बनाओ महाराज, और गुरु बनाया। नारायण कवच की महाराज सिद्धि करी, फिर से स्वर्ग मिल गया। परंतु जब एक बार इंद्र हवन कर रहे थे तो महाराज देखा कि मेरा गुरु राक्षसों को भी आहुति दे रहा है। महाराज वज्र से मार डाला।
अब महाराज तुष्ट ऋषि को आया क्रोध, एक महाराज राक्षस पैदा किया वृत्तासुर। बस महाराज मंत्रों में एक गलती हो गई कि इंद्र को मारने वाला पैदा करना था, हो गया महाराज इंद्र से मरने वाला। अब महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गई। जहां कहीं भी महाराज आते देखा महाराज देवताओं ने हाहाकार, देवताओं को इतना मारा, सारे देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा यदि किसी परोपकारी किसी महात्मा के हड्डियों से यदि वज्र बनाया जाए तो वृत्तासुर की मौत हो सकती है। कौन है? बोले इस समय सबसे प्रतापी महर्षि हैं दधीचि जी महाराज, उनके आश्रम में गए महाराज। कैसे आगमन हुआ देवराज? बोला अब कैसे कहें कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए, कैसे हम इनसे मांगे? बोले प्रभु ब्रह्मा जी ने भेजा है कुछ काम से। क्या है बोलो ना। बोले उन्होंने आपकी वृत्तासुर को मारने के लिए। बोले कि नहीं? बोले बोलो बोलो क्या है? बोले आपकी अस्थियों को मांगा है। क्या अस्थियों को मांगा है? बोले महाराज अब आप देखो ना, आपकी अस्थियों से बनेगा वज्र, कम से कम वो मारा तो जाएगा। महाराज तीनों लोकों में महाराज हाहाकारी मची हुई है, आप ही कर सकते हो। पहले तो मना कर दिया, फिर महाराज सोचा नहीं नहीं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सोचा नहीं नहीं, अरे मेरी तो प्रोग्राम में जा रही है महाराज, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जा रही है महाराज। उन्होंने बस ऐसे कर दिया। देवराज इंद्र कोई बात नहीं, हम जरूर देंगे। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आपको कोई सत्कर्म करने का मौका मिले ना, याद रखना उस भावना को कभी दबाना नहीं, क्योंकि ये भावना तो किसी किसी बिरले को ही प्राप्त होती है, इस सेवा तो किसी किसी को ही मिलती है ना महाराज। याद रखना, यदि आपको गोविंद ने ठाकुर ने यदि मौका दिया ना, चूकना नहीं द्रौपदी जैसे, बस बोलने से पहले। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। बनाया उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दधीचि जी ने कहा कोई बात नहीं देवराज, ले जाओ। महाराज अपने शरीर को महाराज नष्ट करके हड्डियों को देवराज इंद्र को समर्पित किया, उससे वज्र बनाया गया। और जैसे युद्ध में आज महाराज इंद्र ने वज्र का प्रहार वृत्तासुर के सामने करना चाहा, वृत्तासुर ने वज्र को देखकर समझ गए महाराज, उस वज्र में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, नारायण के। और जैसे नारायण के दर्शन हुए महाराज उस वज्र में, वृत्तासुर समझ गया अब तो मैं मारा जाऊंगा। कथा आप सब जानते हैं, और तुरंत स्तुति करने लगे। याद रखना ऐसी दिव्य स्तुति करी है वृत्तासुर ने, सुनो आप। अहम हरे तो पादैक्य मूला, दासानुदासो भविता
भवतास्म भूयः अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेदासपतर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। महाराज, जैसे विष्णु भगवान का दर्शन वृत्तासुर ने किया ना, उस वज्र ने तुरंत हाथ जोड़ लिया और भगवान विष्णु से मांगने लगा, प्रभु अहम हरे तव पादैकमूला, हे प्रभु मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, आपको प्रणाम कर रहा हूं परंतु मैं आपका दास नहीं। मानो भगवान ने पूछा तो स्तुति क्यों कर रहे हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, दासानुदास भवदास, आपको मैं प्रणाम तो कर रहा हूं परंतु यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो, कृपा कर रहे हैं ना, तो मुझे अपने दासों का दास बनाना। तो क्या होगा? बोले आपके तो दर्शन होंगे और आपके दासों का यदि दास बन गया ना, तो आपके दासों से आपकी माधुर्य कथाओं का रसपान करता रहूंगा महाराज। अच्छा, मनस परेता सुपतर गुणास्ते, किसी भी प्रकार से मेरे मन वाणी कर्म से किसी भी प्रकार का अनर्थ ना हो महाराज। सिर्फ आपकी मेरी वाणी आपका गुणगान करे, मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए और इतना ही नहीं, करो तु वा कर्म करो तु काया, जो भी कर्म करूं ना मैं आपके चरणों में ही समर्पित रहे। याद रखना, इतना मैं यदि कुछ मांग रहा हूं ना तो मुझे किसी भी प्रकार की महाराज कोई कामना नहीं है। वो जानता है कि कामना कल्याण का बाधक है। वृत्तासुर राक्षस होकर के जानता है और हम आप तो इंसान हैं। अब देख लो, वृत्तासुर राक्षस था महाराज, परंतु कह रहा है मुझे ननाक पृष्ठम न चपार नष्टम न सौरभौम न दधाधिपत्यम, ना किसी भी प्रकार की मुझे कामना नहीं है महाराज। तो बोले प्रभु इस प्रकार मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए, जिस प्रकार हमारा अजात पच्छा एवं माता रहा। देखो उदाहरण देना लगा, एग्जाम्पल, कि मैं किस तरह मेरा मन आपके चरणों में लगे। ध्यान से सुनना कि जिस प्रकार महाराज घोंसले में पक्षी का छोटा बच्चा होता है, अपने माँ को याद करता है कि मेरी माँ दाना लेकर के कब आएगी और मुझे चुराएगी। इतना ही नहीं, जिस प्रकार गाय माता अपने बछड़े को छोड़ करके गौ चारण के लिए जाती है और वो बछड़ा इंतजार करता है अपनी माँ का, मेरी माँ कब आएगी और मुझे महाराज पैपान करवाएगी। ये किसी ने कह दिया वृत्तासुर इसमें स्वार्थ छिपा है। क्यों? बोले एक पक्षी के बच्चे में स्वार्थ है, बछड़े में भी स्वाद है सब खाने का। तो बोले प्रियम प्रियैवा विषितम विषण्वा, बोले सुन लो फिर, इनमें स्वार्थ है ना। तो इस प्रकार जिस प्रकार परदेश गया हुआ पति की राह पत्नी देखती है, बस आपको देखता रहूं प्रभु। महाराज ऐसी प्रीति आपके चरणों में हो जाए। याद रखना, यदि कोई पति परदेश में गया है ना, कितने भी सामान महाराज कोरियर करके भेज क्यों ना दे, और यदि फोन करके पूछता है सामान तुम्हें मिला, बोले हाँ मिल तो गया, परंतु ये बताओ आप कब आएंगे। होता है ना? होता है ना? नहीं होता? होता है। शर्म क्यों कर रहे हो? अरे वो पति देवता है, किस बात का शर्म? वो वृत्तासुर कह रहा है बस प्यारे हर सांस में आपका नाम हो, सांसों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। बिल्कुल जिस प्रकार माला जपती है ना, बस कब आएंगे राह तकती रहती है, वैसे प्यारे मेरी स्थिति बन जाए।
ओहो, जब इस प्रकार की महाराज स्तुति करी ना तो इंद्र ने कहा अहोहेड करते हैं भगवान। बोले नहीं नहीं, कैसे कैसे तुम कर रहे हो? बोले नहीं, भगवान देवताओं को तो अपने सर पे बिठाते हैं और राक्षसों को हमने जितनी कथा सुनाई, जितनी कथा सुनाई, उनमें मारते मारते ही देखा महाराज, सबको मारते हैं। बोले नहीं नहीं, देखने का फर्क है। अरे जो भक्त है उनकी तो बात छोड़ो, भगवान हमारे गोविंद जिसको मारते हैं ना उसको तारते भी है। कोई कथा सुनाओ ना। सुनो थे, जब परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप कट्टर दुश्मन बन गया महाराज भगवान का। बस जब तक 100 गालियां नहीं दे देता था ना तब तक महाराज उसको पानी नहीं पीता था, भोजन नहीं अंदर जाता था, पचता नहीं, सोते जागते बैठते उठते। महाराज बताओ तो क्यों लड़ रहा? मैं जैसे बैठा बिल्कुल एकाग्र मन किया, जैसे महाराज ब्रह्मा जी को ध्यान चाहा वैसे एक तो पता है क्या करा? क्या करा? नहीं 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 बताओ, नहीं बताओ ना क्या कह रहा? नहीं बताओ, बताओ ना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। ओ क्या कह रहा था? 3 बार पहले कहला लिया। क्या कह रहा था? अरे देवी शुरू से बताओ फिर से। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा आप बैठो, आप बड़े थके, मैं आपको पानी लेके आती हूँ। नहीं दासी जी, नहीं मैं अपनी पति को अपने हाथ से पानी पिलाऊंगी, आप मेरे इष्ट देवता है। जाकर के महाराज पानी। क्या कह रहा था वो तोता? ना देवी कितनी बार? नहीं मुझे भूल गया। कैसे? आप बिल्कुल एकाग्र चित्त, जैसे मैंने चित्त लगा के ब्रह्मा जी का पता क्या कह रहा है? क्या? नारायण ना क्या कह रहा है? आज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? ये मन नारायण नारायण